जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर 2023 का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में MPGK के कुछ टेस्ट भी आपके लिए रखे गए हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही अन्य जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर 2023 से गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का दूसरा संस्करण आपका आयोजित किया जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मंदसौर के नज़दीक गांधी सागर के शांत बेक वाटर पर गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा। तो यह जो है आपका दूसरा संस्करण होगा। अब बात आती है कि इसके पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था। तो फरवरी 2023 में इसके फर्स्ट संस्करण का या पहली बार इसका आयोजन आपका हो चुका है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात आई है यहाँ पर गांधी सागर बांध की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। गांधी सागर बांध आपका कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर आपका बना हुआ है। तो यह मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर बना हुआ है। यह वही चंबल नदी है जिसका उद्गम इंदौर के जानापाऊ से होता है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं गांधी सागर बांध की कि इसकी आधारशिला कब रखी गई। तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी जो आधारशिला है 7 मार्च 1954 को आपकी रखी गई थी। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। वही दोस्तों, मंदसौर की भी बात आई है, तो इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मंदसौर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका प्राचीन नाम दशपुर आपका हुआ करता था। मंदसौर से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। और इस मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों की जो जानकारी है वह प्राप्त होती है। वहीं मंदसौर में एक किला है जिसका नाम है मंदसौर का किला। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो राजा होशंग शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। साथ ही यहाँ से एक महिला बिलोंग करती थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम है पार्वती आर्य, जो कि एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर थी। तो यह भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा बना है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहां पर बन जाता है ऑप्शन है भिंड, जो है मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम आपका यहां पर बन चुका है। इससे जुड़ी जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का भिंड का जो नगर पालिका था उसको अब आपका नगर निगम बना दिया है। और इसके लिए आपका नोटिफिकेशन भी जो मध्य प्रदेश का नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय है उसके द्वारा जारी कर दिया गया है। इसी के साथ यानी कि भिंड को नगर निगम बनाने के ही साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगमों की जो कुल संख्या है वो आपकी 17 हो चुकी है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। बात आई है यहाँ पर नगर निगम की, तो इससे संबंधित एक संविधान संशोधन भी हमारे संविधान में हुआ था। वह था आपका 74वां संविधान संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बनता है। तो वह हमारा मध्य प्रदेश ही बनता है। वहीं अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नगर निगम किसे बनाया गया था। तो वह आपका मद्रास को बनाया गया था, जिसका वर्तमान में नाम आपका चेन्नई हो चुका है। और यह जो है आपका कब बना था। तो 1687 में इसको बनाया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा बनता है। तो जबलपुर बनता है। कब बनता है। तो 1864 में इसको बनाया जाता है। वही राज्य की यानी कि मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कौन सी बनती है। दतिया बनती है। कब बनती है। तो वर्ष 1907 में इसको बनाया जाता है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर थी। तो देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन है वह आपका पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां जो संविधान संशोधन है वह आपका नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित है। तो यह भी हमको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि हमारी सितंबर माह की ई मैगजीन यानी कि ई बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है। इसको प्राप्त करने के लिए आप
आप हमारा ऐप स्टडी कर जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो ऐप है स्टडी कर, उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप हमारा ऐप स्टडी कर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें जो है आपका ई बुक्स वाला जो सेक्शन है वहां पर जाकर आप सितंबर माह की जो ई मैगजीन है, ई बुक है, उसको परचेस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। चार ऑप्शन है, विनोद अग्रवाल, सुधीर कुमार अग्रवाल, दिलीप सूर्यवंशी या सुनील जी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है विनोद अग्रवाल जी जो है मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति जो है आपके बन चुके हैं। हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 आपकी जारी हुई है उसके अनुसार। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो इंदौर के कोयला कारोबारी है जिनका नाम है विनोद अग्रवाल, इन्होंने प्रदेश के सर्वाधिक धनी व्यक्ति बनकर जो है ये आपके उभरे हैं और जो हाल ही में लिस्ट आई है उसमें इनको 300वां स्थान जो है आपका मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब हुरून द्वारा जारी सूची में अग्रवाल मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति आपके घोषित किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो उनका नाम है दोस्तों आपका विनोद अग्रवाल। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं जो कि हमारे लिए आने वाली एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम क्या है तो उनका नाम है एलन मस्क जो कि टेस्ला के CEO है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो उनका नाम है मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है। वहीं मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में हम डिस्कस कर चुके हैं विनोद अग्रवाल। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पहली बार कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल कब से आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है 1 दिसंबर 2023 से मध्य प्रदेश में पहली बार कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल आपका आयोजित किया जाएगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि पहली बार कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आपका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है और इसकी जानकारी प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति टूरिज्म बोर्ड के जो है शिवशेखर शुक्ला उन्होंने यह जानकारी आपकी दी है कि 1 दिसंबर से पहली बार कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में होगा। बात आई है दोस्तों यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कूनो नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया तो वर्ष 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा आपका दिया जाता है। साथ ही दोस्तों कूनो नेशनल पार्क कई बार आपका न्यूज़ में भी रहा था क्योंकि यहाँ पर जो है आपके नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाकर छोड़े गए हैं। तो पहली बार चीते कब लाए गए थे तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। और किनके द्वारा छोड़े गए थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको छोड़ा गया था। उसके बाद 18 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को बाड़े में आपका छोड़ा था। तो इसलिए भी कूनो नेशनल पार्क जो है आपका न्यूज़ में बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर चीतों को लाकर आपका छोड़ा गया था। और हाल ही में कई बार न्यूज़ आती है कि यहाँ पर जो चीते लाए गए हैं उनकी मृत्यु भी आपकी हो रही है क्योंकि जो उनका आवास है, उनका जो परिवेश है, जो उनको नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में मिला था उस हिसाब से यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण भी उनकी जो है मृत्यु यहाँ पर हो रही है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों का समूह मिला है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपका मिला है। यहाँ पर मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों का एक समूह मिला है। किन्हें मिला है उनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं
संस्कृति विभाग के जो शोधार्थी है यानी कि जो शोध कर रहे हैं उसमें छात्र और प्रोफेसर दोनों शामिल है। इन दोनों ने मिलकर ग्वालियर शिवपुरी की सीमा पर स्थित सुल्तानगढ़ में मध्य प्राचीनकालीन शैल चित्र समूह को जो है आपका खोजा है। तो यहाँ पर कौन से काल के जो है शैल समूह आपके मिले हैं, तो वह मिले हैं आपके मध्य पाषाण काल के। और कहाँ पर, तो सुल्तानगढ़ में। और सुल्तानगढ़ कहाँ आता है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य पाषाण काल की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं कि इसका जो समय था, इसका जो टाइम पीरियड था वह कब से कब तक था। तो 10,000 से लगाकर 7,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, जो समय काल है, उसको मध्य पाषाण काल आपका कहा जाता है। इसमें जो मानव जीवन था उसका निर्वाह पशुपालन पर आधारित था, यानी कि पशुपालन करके वह अपना जीविका निर्वाह यहाँ पर करता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वह होते हैं आपके आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ आता है, तो यह आपका होशंगाबाद यानी कि वर्तमान का जो नर्मदापुरम जिला है उसके अंतर्गत आपका आता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब 15 अक्टूबर यानी कि कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि भारत स्काउट एंड गाइड्स की 6ठी राज्य रैली प्रतियोगिता हाल ही में कहां संपन्न हुई है। तो दोस्तों, इसका आयोजन हाल ही में आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखा था कि हाल ही में डॉक्टर साधना बलवटे को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद द्वारा निराला सृजन पीठ की निदेशक नियुक्त किया गया है। यह सृजन पीठ दोस्तों आपकी कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह सृजन पीठ बकरतुला विश्वविद्यालय भोपाल में आपकी स्थित है। ऑप्शन है यहां पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा कुल 16 पदक जो है आपके इस प्रतियोगिता में जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसका जो उद्घाटन है जबलपुर में आपका किया गया। ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह अर्चना खेर को जो है आपका नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों, डेली एमपीजीके टेस्ट के अंतर्गत कुछ एमपीजीके के क्वेश्चंस यहां पर हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, या मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, पीथमपुर धार जो है इसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट आपका कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेल संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में की गई है। चार ऑप्शन है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, रानी दुर्गावती स्टेडियम इंदौर, नेहरू स्टेडियम इंदौर, या तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। तो ऑप्शन डी तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चार ऑप्शन है, सरला अग्रवाल, उमा भारती, सुचेता कृपलानी, या जमुना देवी। तो दोस्तों ऑप्शन बी उमा भारती यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में अभी तक आपका 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार 1997 में हुआ था, दूसरी बार 1980 में होता है, और तीसरी बार 1991-92 में जो है इसका यह राष्ट्रपति शासन जो है हमारे मध्य प्रदेश में लगता है। तो अभी तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों आपका लग चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जिनका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे यानी कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनका नाम क्या है। चार ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्जुन सिंह और शंकर दयाल। तो दोस्तों ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर राइट आंसर हमारा बनता है। इनका जो जन्म है वह होता है आपका 25 दिसंबर 1904 को, और कहां पर होता है तो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दोस्तों इनका जन्म होता है। और भारत के सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री भी आपके रहे थे, और इन्हीं के शासन काल में यानी कि जब ये आपके प्रधानमंत्री थे हमारे भारत में परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में। चलिए
आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। चार ऑप्शन है, राकेश साहनी, बीके शर्मा, एच.एस. कामत या नरसिम्हा राव। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।